पीएम मोदी का आज पूरब से पश्चिम तक का दौरा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सुबह 9:30 बजे डोनी पोलो हाईवे हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन देश को करेंगे समर्पित। 600 मेगावाट की पावर की क्षमता है। ईटानगर के बाद आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने काशी दौरे से पहले ट्वीट किया वीडियो। काशी तमिल संगमम में शामिल होने की जताई उत्सुकता। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम में बताया ऐतिहासिक अवसर। लिखा, इसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा का दिखेगा अद्भुत अंदाज। तमिलनाडु से 9 शैव संत पहुंचे हैं काशी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी का स्वागत किया। सभी तमिल संतों ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। 1 महीने तक चलेगा काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम में भाग लेने तमिलनाडु से काशी पहुंचे श्रद्धालु प्रयागराज स्टेशन पर किया गया भव्य स्वागत। वाराणसी के बाद गुजरात का करेंगे दौरा। वलसाड से करेंगे बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत। पीएम मोदी वापी में करेंगे रोड शो। वलसाड में शाम को 7:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिन तक करेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार। 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 23 और 24 नवंबर को भी गुजरात में प्रचार करेंगे। महसाणा, वडोदरा, पालनपुर में करेंगे रैली। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बरसे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। राम मंदिर 370 और 3 तलाक पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, गुजरात विरोध करने वालों को नहीं विकास करने वालों को चुनता है। मोरबी से कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, ये पार्टी राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 84 की जनसभा में बोले सीएम योगी, इंग्लैंड ने 200 सालों तक भारत पर राज किया। उसी इंग्लैंड को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। गुजरात के अंकलेश्वर में जेपी नड्डा का अटैक। कहा, 70 साल तक कांग्रेस ने भाई भाई को लड़ाया, जातियों का झगड़ा बनाए रखा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल को बताया बबूल का पेड़। कहा कि कांटे ही मिलेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की एंट्री। बीजेपी नेताओं ने जेसीबी पर चढ़कर किया प्रचार। गुजरात के लिए चुनावी सॉन्ग रिलीज। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजराती भोजपुरी का रैप सॉन्ग तैयार किया। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा सड़क हादसा। टाटा सुमो खाई में जा गिरी। 2 महिला समेत 12 लोगों की मौत। एक बरसाती नाले के पास टाटा सुमो बेकाबू होकर करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाला। सीएम धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। बिहार के नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरा। मलबे में दबने से 2 लोगों की जान गई। नवी मुंबई गोवा हाईवे पर एक लाल ऑडी कार में शव मिलने से सनसनी। गोली मारकर की गई हत्या। पनवेल में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के पास मिला शव। मृतक की पहचान संजय कार्ले के तौर पर की। संजय कार्ले के शव के सीने पर चाकू से 3 घाव। फिलहाल मामले की जांच जारी। शता मर्डर केस का सच आएगा सामने। आफ्ताब का 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने का आदेश। साकेत कोर्ट ने 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाई। आफ्ताब के फ्लैट पर गुरुवार को रिक्रिएशन के लिए पहुंची थी दिल्ली पुलिस। 5 पुलिस वाले आफ्ताब को ले जाते हुए दिखे। श्रद्धा के पिता विकास वालकर का दावा, बेटी को बहुत मारता था आफ्ताब। हर हाल में आफ्ताब को होनी चाहिए फांसी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की टेक्निकल जांच तेज। आफ्ताब श्रद्धा के चैट से रिट्रीव करने की वजह से जुटी हुई है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, ताकतवर सरकार नहीं होगी तो हर शहर में आफ्ताब होंगे। इंदौर में राहुल गांधी के नाम धमकी भरा पत्र पहुंचा। बम से उड़ाने की दी गई धमकी। प्रशासन में मचा हड़कंप। मामले की जांच में क्राइम ब्रांच और अलग अलग टीमें जुटी। अकोला में एमएनएस के जिला अध्यक्ष ने भाषण के दौरान राहुल गांधी को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से देश के टुकड़े करने की सोच वाले लोग दिखे। सावरकर पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, राहुल की विचारधारा देश और हिंदू विरोधी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का चैलेंज, जिससे जेल में सावरकर 10 साल रहे, राहुल 10 दिन रहकर दिखाएं। वीर सावरकर के समर्थन में उतरे पोते रणजीत सावरकर। कहा, उन्होंने खुद को छोड़कर बाकी कैदियों को रिहा करने को लेकर लिखी थी अर्जी। राहुल गांधी के समर्थन में आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा कि जो इतिहास लिखा है वही उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, जेल जाने से पहले क्रांतिकारी थे सावरकर, जेल जाकर माफी मांगने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने शिगांव में गजानन महाराज मंदिर में टेका मत्था, बप्पा का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य जनता की आवाज को सुनाना बताया। कहा, बीजेपी नफरत फैला रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी राहुल के साथ हाथ में हाथ डाले नजर आए। सावरकर को लेकर तुषार गांधी ने राहुल के सुर में सुर मिलाए। कहा, जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मांगी माफी।
भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा ने जुलूस निकालकर कमलनाथ का जताया विरोध, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने। पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर की हत्या, पूरे इलाके में मची सनसनी। 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब मिला अज्ञात युवती का शव, इलाके में फैली सनसनी। लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला शव, हत्या कर एक्सप्रेसवे के किनारे फेंके जाने की आशंका। पंजाब में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं, भटिंडा में एक लड़की को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली लगने से लड़की की मौत, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में एनकाउंटर के बाद एक अपराधी शाहरुख गिरफ्तार किया गया, साथ ही बदमाश इमरान मौके से फरार। नोएडा के सेक्टर 62 में हुआ एनकाउंटर, गिरफ्तार अपराधी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। मंगलुरु उदयपुर के जंगल में लड़का लड़की का शव मिला, पुलिस को हत्या का शक, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंगलुरु पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 132 किलो गांजा बरामद की। यूपी के बरेली में नकली सब इंस्पेक्टर बनकर महिला वकील से करना चाहता था शादी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर भारी हंगामा, खिड़की दौला इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। करलहा विधानसभा के दिहुली में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के लिए मांगे वोट, कहा कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अध्यक्ष पद चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना, 5 दिसंबर को होगा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव, बेटे उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। 22 नवंबर को पीएम मोदी रोजगार मेले के लिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र, केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का दूसरा चरण। गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री से मुलाकात की, सीमा प्रबंधन सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत हुई। बांग्लादेश से सामने अमित शाह ने हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया, कहा ऐसे मामलों पर होनी चाहिए कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इस दौरान सीजेआई की पत्नी भी रही मौजूद। IME कॉलेज साहिबाबाद के स्थापना दिवस में शामिल हुए बाबा रामदेव, छात्रों को सौंपे सर्टिफिकेट। इस दौरान बाबा रामदेव ने छात्रों को दिए सफलता के मंत्र, योगासन करने की भी सीख दी। ऐतिहासिक स्मारक देखने वालों के लिए अच्छी खबर, विश्व धरोहर दिवस के मौके पर ताजमहल सहित ASI के तहत आने वाले सभी ऐतिहासिक स्मारकों में आज एंट्री रहेगी फ्री। मुंबई में शुरू हुआ 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का किया उद्घाटन, साध्वी निरंजन ज्योति, फगन सिंह कुलस्ते भी रहे मौजूद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर के एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना का एयरफेस सूर्य किरण और सारंग टीम ने रोमांचक करतब दिखाए। जमशेदपुर के पास गुरा बांदा गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए परिजनों का संघर्ष, पुराने स्कूल को मरम्मत कर चला रहे काम। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन के कई फौजी ठिकानों को बनाया निशाना। रूस ने डोनेस्क के पास एक गांव पर कब्जे का किया दावा, कहा पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे गए हथियारों को किया गया तबाह। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने खेरसों क्षेत्र में 50 रूसी सैनिकों को मार गिराने की जानकारी दी, हथियारों के लिए एक डिपो को तबाह करने का भी दावा किया। खेरसोन में खाने और दवाओं की भारी किल्लत, राहत शिविरों पर जरूरी सामान लेने के लिए उमड़ी भीड़। अमेरिका में पश्चिमी और उत्तरी न्यूयॉर्क में बर्फबारी से थमी जिंदगी, बफेलो शहर में 2 फीट तक गिरी बर्फ। बर्फीली तूफान की वजह से सड़क, पेड़ों, इमारतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी रुकी। मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क में रविवार तक 4 फीट तक बर्फबारी की जताई आशंका, पश्चिमी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का हुआ ऐलान। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बीच सड़क पर बना विशालकाय गड्ढा, आसपास की इमारतों पर गिरने का मंडराया खतरा। निकोल तूफान के बाद हुई भारी बारिश से अगस्त में सड़क पर बना था 6 फीट चौड़ा गड्ढा, अब 125 फीट हुई है गड्ढे की चौड़ाई। बैंकॉक में APEC सम्मेलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की रबर बुलेट की फायरिंग। पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए, 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में एक महिला पत्रकार घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने किया रॉयल एयरफोर्स के बेस का दौरा, फाइटर जेट और नई तकनीक की जानकारी दी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आम दर्शकों के लिए आज से खुलेगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली के 67 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे ट्रेड फेयर के टिकट, ITPO के वेबसाइट पर ऑनलाइन मिलेंगे टिकट। प्रगति मैदान के गेट पर नहीं होगी टिकट की बिक्री, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों की मुफ्त होगी एंट्री। दिल्ली NCR में जियो ने शुरू की अपनी ट्रू 5G इंटरनेट सेवा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर मिलेगी सुविधा। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद BCCI का बड़ा एक्शन, बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को किया बर्खास्त, अब नए सेलेक्टर्स को दी जाएगी टीम चुनने की जिम्मेदारी।
न्यूजीलैंड दौरे पर गए युवा खिलाड़ियों को कप्तान हार्दिक पांड्या का संदेश, सभी के पास खुद को साबित करने का मौका। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिदम ने किया कमाल, पुरुषों के 92 किलोग्राम से अधिक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। एशियाई टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा, चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया। एशियाई अगन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन, कुल 25 गोल्ड मेडल जीते। आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे की मुंबई में हुई एंगेजमेंट पार्टी। मरीना दत्ता, किरण राव सहित पूरा परिवार शामिल हुआ। तुषार कपूर की आगामी फिल्म मारीच का ट्रेलर लॉन्च, 9 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। मारिच में मर्डर मिस्ट्री सुलझाते नजर आएंगे तुषार, नसीरुद्दीन शाह, राहुल देव और अनीता हसनंदानी की होगी अहम भूमिका। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होगी मारीच, तुषार ने कहा अपनी इमेज से अलग किरदार निभाने की थी चाहत। सुनील शेट्टी ने हेरा फेरी 3 के लिए कार्तिक आर्यन को बताया बेहतरीन चुनाव, कहा कि कार्तिक ने अक्षय कुमार को रिप्लेस नहीं किया।